हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मतलब यहाँ पे हम कैटेगरी में के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो, साथ में रीड करो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, यानी कि क्लासिफिकेशन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि फटाक से हो जाए, ठीक है, सिंगल स्टेप में हो जाए कि आप एटीएम में गए, आप एटीएम कार्ड डाले और फटाक से निकल गए। ऐसा तो होता नहीं है। एटीएम से भी जब पैसा निकालना होता है तो वो स्टेप्स में होता है। पहले वो पूछता है आपका करेंट अकाउंट है, फलाना है, फिर आप अपना पासवर्ड डालोगे। तो यही बोल रहा है कि जब आप क्लासीफाई करते हो ऑर्गेनिज्म को, वो भी एक सिंगल स्टेप में नहीं होता है, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स। लेकिन उसमें ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, जहाँ पे हर एक स्टेप एक रैंक होता है या फिर एक कैटेगरी होता है। और ये जो कैटेगरी है वो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है, इसीलिए उसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। और सारे कैटेगरीज को साथ में टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। मतलब देखो, ये एक कैटेगरी हो गया, ये दूसरा कैटेगरी हो गया, ये तीसरा कैटेगरी हो गया, ठीक है। 4, 5, 6, 7। अब हर एक को क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे, और इस पूरे को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे, ठीक है। फिर ये बोल रहा है ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी को, ठीक है, हर एक कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली रेफर्ड एज टैक्सन। मतलब ये बोल रहा है कि ये पहली कैटेगरी है, ठीक है, इस कैटेगरी को हम बोलेंगे रैंक, ठीक है। रैंक के अलावा इसे हम टैक्सन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया, एक कैटेगरी हो गया, एक रैंक हो गया, एक टैक्सन हो गया। चारों सेम ही बंदे के नाम है, ठीक है। और यहाँ ये बोल रहा है कि एक को बोल रहे हैं तो टैक्सन बोलेंगे, और प्लूरल में टैक्सा है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल दिया, उससे समझो। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। मतलब अगर आप इंसेक्ट देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आपस में कॉमन चीज़ें शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंसेक्ट आपको दिखेगा तो उसमें 3 पेयर होंगे जॉइंटेड लेग्स के। पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप चींटी देख लो, ठीक है, कॉकरोच देख लो, तो सब में आपको 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स देखने को मिलेंगे। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। इसका मतलब ये है कि इंसेक्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसे आप आसानी से पहचान सकते हो और उसे क्लासिफाई कर सकते हो। थर्स वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी, इसीलिए उसे भी एक रैंक, एक कैटेगरी में शामिल किया गया। कैन आई नेम सच अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। बोले ना कि ग्रुप का मतलब क्या है? कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब क्या है? ग्रुप। रैंक, टैक्सन, सब एक ही चीज़ें हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, ठीक है। अब यही सेम कहानी है, यही सेम कहानी यहाँ बोला। कैटेगरी जो है वो रैंक बतलाता है, ठीक है। ईच रैंक और टैक्सन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रैंक क्या है? वो टैक्सन है। टैक्सन क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी। मतलब ये जो ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, डॉग की एक ग्रुप बन गए, ठीक है, डॉग की ब्रीड की एक ग्रुप बन गई, तो ये डिफरेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। यानी कि जो ग्रुप बनाए जा रहे हैं वो केवल मॉर्फोलॉजी यानी कि लुक्स को देख के नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि जो रियल बायोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, और वो अगर कॉमन है उसके बेसिस पे। एग्जाम्पल के लिए है, जैसे कि आपका वेल हो गया, ठीक है। वेल और फिश की अगर हम बात करें, वेल और फिश एक जैसे हमें दिखते हैं, लेकिन वेल मैमल होता है और फिश क्या होती है? फिश होती है भाई, ठीक है। तो दोनों अलग हैं। तो मॉर्फोलॉजी के ही बेसिस पे केवल नहीं किया जाता है। ये मैमल के जैसा फंक्शन वेल परफॉर्म करती है, उसके अंदर जो फंक्शंस हैं जैसे हमारे अंदर होते हैं वैसे उसके अंदर भी चलते हैं। तो इसीलिए मैमल के अंदर वेल और ह्यूमंस को रखा गया है, ना कि फिश के अंदर वेल को रखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, एक बार फिर से रीड करना। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज। अब जैसे सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी करने से हमने एक कैटेगरी बनाया है, जैसे किंगडम, फाइलम, डिवीज़न। फाइलम जो होता है एनिमल के लिए होता है, डिवीज़न प्लांट्स के लिए होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये कुछ कैटेगरीज हमने बनाई हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशी एज द लोएस्ट कैटेगरी। और
जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे नीचे जो आता है वो स्पीशी आता है. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी. अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपने कैटेगरी तो बना दी, ठीक है, आपने कैटेगरी बनाई किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये आपने कैटेगरी बना दी 7, ठीक है, 7 आपने कैटेगरी बना दी. अब यहाँ पूछा जा रहा है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म मिले हैं उसे प्लेस कैसे किया जाए इन सब ग्रुप्स में. द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल. तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको जिसको आप प्लेस करना चाहते हो कि किंगडम में रखें या फाइलम में रखें, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स के बारे में. दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. इससे क्या होगा कि ऐसे मान लो हम डॉग को रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अब 2 डॉग है, ठीक है, तो दोनों में सिमिलैरिटी है, ठीक है, डॉग है और प्लांट है, दोनों में देखेंगे क्या सिमिलैरिटी है क्या डिसिमिलैरिटी, उसके बेसिस पे हम रखेंगे, ठीक है, एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो या दैट इज़ इट.